नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सी सियासी पार्टी किस तरह की तैयारी कर रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और इन सब के बीच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने प्रत्याशी उतारने की यहां पर प्लानिंग कर ली है और रणनीति बना ली है। यानी कि लोकसभा सीटें 80 हैं, लेकिन उनमें से 7 ऐसी सीटें हैं जिस पर ओवैसी साहब जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देंगे। वो 7 सीटें कौन सी है दोस्तों, वो हम आपको बताएंगे। और जब उन सीटों पर नजर डालेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी के जो परिवार के लोग हैं वो उनके सामने यहां पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी कितने कामयाब होंगे कितने नहीं, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि इससे पहले भी हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा था, असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारे थे और ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। और उसके बाद अब एक बार फिर से 7 सीटों पर यहां पर प्रत्याशी उतारने की बात कही जा रही है। असीम वकार जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने बयान जारी किया है, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि किस सीट पर विचार विमर्श किया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के भीतर। वो 7 सीटें कौन कौन सी हैं दोस्तों, वो आप सुनिए। पहली सीट है मेरठ, जहां से असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। दूसरी सीट है दोस्तों आजमगढ़ से भी कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतार सकते हैं। तीसरी सीट कौन सी है दोस्तों, तीसरी सीट आती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद। कहा यह जा रहा है कि AIMIM के प्रत्याशी यहां से लड़ते हुए दिखाई देंगे। मुरादाबाद सीट जो कि अभी इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद है, यहां पर 2019 में SD हसन ने यहां से चुनाव जीता था। इसके बाद सीट आती है दोस्तों अमरोहा से भी यह कहा जा रहा है कि AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी यहां से प्रत्याशी उतार सकते हैं। संभल की बात करें दोस्तों, शफीकुर रहमान बर्क जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हो चुका है, सांसद थे, और यहां से भी AIMIM अपने प्रत्याशी उतार सकती है। और सीट जो हम आपको अगली सीट की बात करें तो फिरोजाबाद का नाम सामने आता है दोस्तों। तो कहा यह जा रहा है कि फिरोजाबाद की सीट से भी ओवैसी साहब अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। 7वीं और आखिरी सीट है बदायूं से भी यहां पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी की जा रही है। अब इन 7 सीटों में से दोस्तों अगर हम बात करें 3 सीटों की, तो आप देखिए उस पर कौन चुनाव लड़ रहा है, और वहीं पर ओवैसी साहब अपना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और 3 सीटें कौन सी है, पहली हम बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां से दोस्तों यह कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में अब अखिलेश यादव जो हैं वो यहां से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं, और वहां पर ओवैसी साहब अपनी प्रत्याशी को उतारने की यहां पर तैयारी कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज में दरअसल रणनीति यह है कि मुस्लिम समाज में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश ओवैसी साहब की तरफ से की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव के अलावा हम बात करते हैं शिवपाल यादव की बदायूं सीट, जहां से बदायूं से शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाचा शिवपाल, जिनका नाम फाइनल किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और बदायूं सीट पर भी यहां पर AIMIM के प्रत्याशी उतरते दिखाई देंगे। दोस्तों तीसरी सीट कौन सी है जहां पर समाजवादी पार्टी के परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है, वो सीट है फिरोजाबाद की, जहां पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे फिरोजाबाद सीट से अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उसी सीट पर मंथन चल रहा है कि अब ओवैसी साहब भी यहां पर अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। दोस्तों कहा यह जा रहा है AIMIM की तरफ से कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस वजह से वो जो है उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर बातचीत कर रहे हैं, और 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है पार्टी आला कमान से। असीम वकार ने कहा, जरा सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ
और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। तो सुना दोस्तों आपने उत्तर प्रदेश में किस तरह से यहां पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी की जा रही है ओवैसी साहब की तरफ से, और कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से तवज्जो नहीं मिल रही है, अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इस वजह से हम पार्टी ये निर्णय ले रही है, विचार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी उतारे जाए और 7 सीटें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ खास कमाल अभी तक तो नहीं कर पाए ओवैसी साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव है और इसमें क्या कितना यहां पर इफेक्ट डालेंगे, कितना वोट काटेंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और इसी को लेकर हमने जब बात की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से विवेक साइलस से कि यहां पर वकार साहब कह रहे हैं कि हम 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, उनमें से 3 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग लड़ रहे हैं, तो जरा सुनिए उनका जवाब क्या था। जी देखिए, अगर ओवैसी साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कोई रोक तो सकता नहीं है। हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी है, जो यहाँ की व्यवस्था है, वो बिल्कुल वो लड़ सकते हैं चुनाव। और ओवैसी साहब किसके लिए काम करते हैं, क्या है, इस पे कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कई बार बड़े चैनलों ने इस बात मुद्दे को उठाया है। आप ये बताइए कि जो ओवैसी साहब हैं वो अपने यहाँ तो जब लड़ते हैं तेलंगाना में तो 8 से ऊपर सीट आज तक नहीं जीत पाए। इस बार तो जो सबसे महत्वपूर्ण सीट थी वहां नॉर्थ हैदराबाद की, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां से भी चुनाव हार गए। तो ठीक है, उनको आने दीजिए, लेकिन जिस तरह के सवाल ये उठता है अनुज जी कि जिस तरह के बयान ओवैसी साहब देते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पे हमला करते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि छोटे से छोटा नेता, कोई छोटा मोटा विधायक, कोई प्रवक्ता अगर पार्टी का किसी पार्टी का बोल देता तो उस पर भारतीय जनता पार्टी तत्काल रूप से एक्शन ले लेती है, बुलडोजर चलने लगते हैं, उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाती है, उसके घर पुलिस की टीम, सीबीआई और ईडी की टीम पहुंच जाती है। लेकिन बड़ी अचरज की बात है अनुज जी कि इतने बयान देने के बाद, इतना भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कहने के बाद भी आज तक ईडी और सीबीआई की, आईटी की या कोई भी इस तरह की टीम ओवैसी साहब के यहाँ क्यों नहीं पहुंचती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज देश की जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि ओवैसी जी किस लिए चुनाव लड़ते हैं और उसमें उनका मकसद क्या है। आए लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया, हम लोग इसके लिए देखिए बिल्कुल तैयार बैठे थे कि ऐसा होना ही होना है। तो हमारी तैयारी पूरी तौर से मजबूत है। उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ेगा और जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत बेहतरीन हो। तो सुना दोस्तों आपने, यहाँ पर विपक्ष के लोग जैसे ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। पूरा विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती दिखाई दे रही है। ओवैसी साहब जहां जहां पर बड़े नाम, बड़े चेहरे चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वहां पर अपना प्रत्याशी उतार कर जो मुकाबला है उसको त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। तो अब कितना असर होगा, बार बार हम यही सवाल कर रहे हैं, कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।